हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबके यूपीटी पीएलएससी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर की नर्सिंग क्लास की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपीटी पीएलएससी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टॉपिक के लेक्चर नंबर 18 में। तो पिछले वर्ष के टॉप 30 क्वेश्चन आज फिर करने वाले हैं। तो इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, किस स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाते हैं? मेडिकल कॉलेज, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या टर्शियरी हॉस्पिटल? तो कह रहा, किस स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा सब सेंटर के आधार पर। कह रहा HWCS उप स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाकर प्राथमिक सेवा में क्या करते हैं? सुधार करते हैं। HWCS यानी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा NPCCHH का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट या क्लाइमेट एंड हेल्थ एडाप्टेशन या HIV अवेयरनेस या कार्डियक सर्जरी? तो कह रहा NPCCHH का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाइमेट एंड हेल्थ एडॉप्शन। कह रहा है यह जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य प्रभावों की क्या कहते हैं? रोकथाम हेतु क्या केंद्रित योजना होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है NHM में मिड मीडिया एक्टिविटी का उद्देश्य क्या होता है? प्रेस रिलीज, जनसंपर्क, स्वास्थ्य शिक्षा, रिपोर्ट के लेखन? तो कह रहा है NHM में मिड मीडिया एक्टिविटी का उद्देश्य क्या होता है? नेशनल हेल्थ मिशन में मिड मीडिया एक्टिविटी का उद्देश्य होता क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट, स्वास्थ्य शिक्षा। मिड मीडिया गतिविधियों जैसे नाटक, नुक्कड़ आदि से स्वास्थ्य संदेश क्या किया जाता है? फैलाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आशा को शहरी क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? एएनएम, ऊषा, CHO या SHG? तो कह रहे हैं आशा को शहरी क्षेत्रों में ऊषा नाम से जाना जाता है। ऊषा मतलब अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऊषा का मतलब होता है अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, शहरी क्षेत्रों में कार्यरत होती हैं। नेक्स्ट फिर कह रहा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन किसे दी जाती है? 0 से 5, 6 से 10, 10 से 19 या 20 से 24? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष तक के किशोरियों को किया था किशोरावस्था में एनीमिया नियंत्रण हेतु WIFS कार्यक्रम लागू किया जाता है, वीकली आयरन फोलिक एसिड कार्यक्रम। नेक्स्ट कह डूलर स्कीम किस राज्य से जुड़ी है? ओडिशा, बिहार, MP, राजस्थान? तो डूलर स्कीम किस से राज्य से जुड़ी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। कह रहा यह सामुदायिक भागीदारी आधारित क्या है? बाल पोषण सुधार योजना होती है। नेक्स्ट ABHA आभा ID में H का तात्पर्य हेल्थ, हॉस्पिटल, ह्यूमन, हेल्प। तो आभा का पूरा नाम होता है आयुष्मान भारत हेल्थ क्या होता है? अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आभा का मतलब होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। और तो क्या पूछा? H का फुल फॉर्म पूछा तो हमारा क्या हो जाएगा? हेल्थ। नेक्स्ट फिर कह रहा है जननी सुरक्षा योजना का वित्तीय लाभ कब दिया जाता है? गर्भावस्था की शुरुआत में, डिलीवरी से पहले, संस्थागत प्रसव के बाद या टीकाकरण के बाद? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्थागत प्रसव के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। जननी सुरक्षा योजना क्या है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु क्या करती है? लाभ प्रदान करती है। नेक्स्ट कह रहा AEFI सर्विलियंस किसके लिए है? न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग के लिए, वैक्सीन साइड इफेक्ट, ANC रजिस्ट्रेशन या डिजीज नोटिफिकेशन? तो कह रहा AEFI सर्विलियंस किसके लिए है? AEFI सर्विलियंस हमारा वैक्सीन साइड इफेक्ट्स के लिए है। AEFI का अर्थ होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। सर्विलियंस किसके लिए था? वैक्सीन साइड इफेक्ट के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है किस योजना में 5TS अवधारणा लागू की गई? RKSK, NACP, TB मुक्त भारत, मिशन इंद्रधनुष?
तो कह रहा किस योजना में 5Ts अवधारणा लागू की गई। तो हमारा टीबी नियंत्रण हेतु क्या किया गया, टीबी मुक्ति भारत। टीबी मुक्ति भारत यानी टीबी नियंत्रण हेतु टीम वर्क टेक्नोलॉजी, टी से क्या होता है टीम वर्क टेक्नोलॉजी और टाइम बाउंडनेस और ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन अपनाए गए हैं। क्या ये 5Ts के ये क्या है, प्रत्येक टी का वेल मतलब होता है। पहले टी का होता है टीम वर्क, दूसरे का टेक्नोलॉजी, तीसरे का टाइम बाउंडनेस या चौथे का होता है ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या 5Ts की अवधारणा है। नेक्स्ट करा मलेरिया का निदान प्राथमिक रूप से किससे होता है, CBC, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्पुटम टेस्ट या एक्सरे। कह रहा है मलेरिया का निदान प्राथमिक रूप से किससे होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। RDT से मलेरिया की तुरंत पहचान संभव होती है। नेक्स्ट कर आशा कार्यकर्ता को प्रसव के पर कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है। जो हमारी आशा कार्यकर्ता होती है उन्हें प्रसव पर 200 मिलते हैं, 300, 600, 1000। तो आशा कार्यकर्ता को प्रसव के दौर बाद क्या मिलते हैं, प्रत्येक प्रसव पर 600 मिलते हैं। संस्थागत प्रसव करने पर क्या होती है, उन्हें 600 की राशि दी जाती है। नेक्स्ट का PSC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रजिस्टर नहीं होता है, ANC, PNC, डेथ या पासपोर्ट। तो कह रहा है हमारा PSC में रजिस्टर कौन सा नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पासपोर्ट। कह रहा पासपोर्ट संबंधित सेवाएं PSC के कार्य क्षेत्र में नहीं आती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा IPHS मानकों के अनुसार एक PSC की कितनी जनसंख्या सेवा है। तो एक IPHS मानक के अनुसार PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कितनी जनसंख्या होती है, 10, 20, 30, 50। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30,000। सामान्य क्षेत्र में जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है उसमें 30,000 जनसंख्या और दुर्गम क्षेत्र में 20,000 क्या किया था, कवर किया था। तो यहाँ पर हमारा मानक के अनुसार तो क्या रहेगा, यहाँ पर कोई दुर्गम दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 30,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा NVBD-CP किससे संबंधित है। NVBD-CP किससे संबंधित है, वेक्टर बॉर्न डिजीज, न्यूट्रिशन, डिसेबिलिटी या डेथ, डेंटल हेल्थ। कह रहा NVBD-CP किससे संबंधित है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज से या मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया आदि बीमारियों पर क्या केंद्रित होता है। तो मैं उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा NCP के अंतर्गत सबसे पहली रणनीति क्या थी, अवेयरनेस, ट्रीटमेंट, ब्लड सेफ्टी या HIV टेस्टिंग। तो कह रहा NCP के अंतर्गत सबसे पहली रणनीति क्या थी, तो NCP के अंतर्गत सबसे पहली रणनीति थी हमारा क्या, ब्लड सेफ्टी। HIV नियंत्रण के प्रारंभिक चरण में सुरक्षित रक्त उपलब्धता क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट किस परीक्षण में गर्भवती महिला में सिम्फिलिस की पुष्टि होती है, VDRL, ESR, HbA1c या HbsAg। तो कह रहा किस परीक्षण में गर्भवती महिला में सिम्फिलिस की पुष्टि होती है, तो हमारा VDRL टेस्ट में क्या होता है, सिम्फिलिस की पुष्टि होती है। VDRL टेस्ट क्या है, सिम्फिलिस की पुष्टि क्या किया जाता है। नेक्स्ट करा बच्चों में सर्व एक्यूट माल न्यूट्रिशन का संकेत नहीं है, म्यू क्या 11.5 से कम हो, ओइडीमा या वेस्टिंग या हाइट इंक्रीज। तो हमारा क्या होना चाहिए, सर्व एक्यूट माल न्यूट्रिशन का संकेत नहीं है, कौन सा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइट इंक्रीज। करा कुपोषण में ऊंचाई वृद्धि नहीं होती बल्कि क्या जाती है, वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट करा किस योजना में मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था है, RBSK, NRHM, PMJY, मेरा अस्पताल। तो कह रहा किस योजना में मोबाइल मेडिकल यूनिट व्यवस्था है, तो हमारा NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसमें क्या है, दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट क्या की जाती है, भेजी जाती है, जहाँ पर क्या स्वास्थ्य सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कह रहा कौन सा ऐप ममता कार्ड से संबंधित है, अनमोल, निश्चय, RCH, ईविन। तो ममता कार्ड से कौन सा
ऐप संबंधित है तो हमारा RCH। RCH ऐप क्या है? पोर्टल पर गर्भवती व बच्चों की डिजिटल जानकारी क्या की जाती है? दर्ज की जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा फैमिली प्लानिंग की अस्थायी तरीका क्या है? OCEP, कंडोम, कॉपर्टी या ट्यूबेक्टोमी। तो कह रहा फैमिली प्लानिंग का अस्थायी तरीका है, तो फैमिली प्लानिंग का अस्थायी तरीका है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में अस्थायी गर्भनिरोधक क्या है? विधि होती है। नेक्स्ट, फिर कह रहा पल्स पोलियो अभियान कितनी बार होता है? सप्ताह में, महीने में, वर्ष में, तिमाही में। तो हमारा पल्स पोलियो अभियान कितनी बार होता है? यह वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, जनवरी और मार्च में। तो क्या है हमारा राइट आंसर रहेगा वर्ष में। तो बढ़ते हैं आगे। कर आरोग्य सखी कौन होती है? आरोग्य सखी कौन होती है? ग्रामीण डॉक्टर, ट्रेड महिला स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल ऑफिसर या ब्लड डोनर। तो हमारा आरोग्य सखी कौन होती है? तो आरोग्य सखी हमारा हो जाएगा ट्रेड महिला स्वास्थ्य कर्मी। आरोग्य सखी को मोबाइल उपकरण देकर प्राथमिक जांच हेतु क्या किया जाता है? प्रशिक्षित किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है URTI किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, आंत, फेफड़े, ऊपरी श्वसन तंत्र को। जो हमारा URTI किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी श्वसन तंत्र को। URTI में नाक, गला और श्वास नली क्या होती है? प्रभावित होती है। नेक्स्ट, फिर कह रहा ई-विन प्रणाली किस लिए है? वोटर ID मैनेजमेंट, वैक्सीन कोल्ड चेन मॉनिटरिंग या इमरजेंसी व्हीकल GPS या न्यूट्रिशन सर्वे। तो कह रहा ई-विन प्रणाली किसके लिए है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैक्सीन कोल्ड चेन मॉनिटरिंग। ई-विन डिजिटल रूप से क्या है? वैक्सीन का स्टॉक व तापमान ट्रैक करता रहता है। नेक्स्ट, कह रहा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का बीमा कवर है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का बीमा कवर है? तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हमारा राइट आंसर आएगा 5 लाख रुपए। PMJ के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का क्या किया जाता है? कैशलेस इलाज होता है। नेक्स्ट, कर अनमोल ऐप किसके लिए है? एनम रिपोर्टिंग, डॉक्टर पेमेंट, हॉस्पिटल लाइसेंसिंग या एम्बुलेंस GPS। तो कर अनमोल ऐप किसके लिए है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एएनएम रिपोर्टिंग के लिए। तो अनमोल ऐप में एएनएम फील्ड डेटा रियल टाइम में अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कर मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु कौन सी प्रणाली लागू है? MDR, T3, ORS, डॉट्स। तो कह रहा मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु कौन सी प्रणाली लागू है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MDR, मैटरनल डेथ रिव्यू प्रणाली के कारण ही क्या कहते हैं? पहचान कर रोकथाम की जाती है। नेक्स्ट, कर निश्चय पोषण योजना। निश्चय पोषण योजना में लाभार्थी को क्या मिलता है? मुफ्त बाईपास सर्जरी, पोषण हेतु आर्थिक सहायता, अनाज किट या TB की दवा। तो कह रहा निश्चय पोषण योजना में लाभार्थी को क्या मिलता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण हेतु आर्थिक सहायता। प्रत्येक TB रोगी को क्या किया जाता है? 500 प्रतिमाह पोषण हेतु मिलते हैं। नेक्स्ट, फिर कह रहा VPD का मतलब क्या होता है? वेरी पुअर डिस्ट्रिक्ट, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, वायरल पैरासाइट डिटेक्शन या वेरीफाइड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो कह रहा VPD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VPD का मतलब होता है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। VPD वे रोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन द्वारा रोका जा सकता है, जैसे पोलियो, खसरा आदि। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, हमें क्या करना है? आपको कमेंट में बताना है। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसे आपको कमेंट भी कर देना है, एकदम उस टॉपिक पर आपको हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।